समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और ऑडियो लीक के सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। GHQ गेट हमला और लियाकत बाग मुजाहरा केस की समाअत भी होगी। रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकने का मिशन, वजीर आजम की हिदायत पर जॉइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA 10 रुकनी फोर्स के सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन जारी। टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदेही करेगी। 10 दिन में सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। PTI का इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज, मुराद सईद की मौजूदगी का इंकशाफ। मफरूर रहनुमा ने तरबियत याफ्ता शरपसंद झत्तों की क़यादत की। अब वज़ीर आला हाउस में रुपोश हैं, वहाँ छापा मारना अच्छा नहीं लगता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनका मकसद लाशें गिराना और फसाद बर्पा करना था। सियासी नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद कैप्टन ज़ुहैब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। आबाई इलाकों में तदफीन। शहबाज शरीफ की कैप्टन ज़ुहैब के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। ISPR के मुताबिक ज़िला खैबर और बनू ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज मारे गए, 9 ज़ख्मी हुए। मियांवाली में थाना चापरी पर हमला नाकाम, जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में मर्दान पुल पर नामालूम अफराद का पुलिस मोबाइल पर हमला, सब इंस्पेक्टर शहीद, 2 अहलकार जख्मी। दराबंद चेक पोस्ट पर भी फायरिंग का तबादला, 1 अहलकार जख्मी हो गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में नामालूम अफराद की फायरिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के कज़न सकलैन खान गंडापुर का कत्ल, हमलावर फरार। लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। शाम में खाना जंगी में शिद्दत आ गई, हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं की पेशकदमी। सरकारी फौज की भी बड़ी कार्रवाई, शामी और रूसी फ़िज़ाइया की बागियों के ठिकानों पर बमबारी, 25 अफराद जाँ बहक। बागियों का हलब एयरपोर्ट के बाद बशारुल असद के सदारती महल पर भी कब्जा, मुजस्मा गिरा दिया। 50 फौजियों को यरगमाल बना लिया। झड़पों में हलाकतों की तादाद 400 से बढ़ गई। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और ऑडियो लीक के सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। GHQ गेट हमला और लियाकत बाग मुजाहरा केस की समाअत भी होगी। रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकने का मिशन, वजीर आजम की हिदायत पर जॉइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA 10 रुकनी फोर्स के सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन जारी। टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदेही करेगी। 10 दिन में सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। PTI का इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज, मुराद सईद की मौजूदगी का इंकशाफ। मफरूर रहनुमा ने तरबियत याफ्ता शरपसंद झत्तों की क़यादत की। अब वज़ीर आला हाउस में रुपोश हैं, वहाँ छापा मारना अच्छा नहीं लगता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनका मकसद लाशें गिराना और फसाद बर्पा करना था। सियासी नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद कैप्टन ज़ुहैब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। आबाई इलाकों में तदफीन। शहबाज शरीफ की कैप्टन ज़ुहैब के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। ISPR के मुताबिक ज़िला खैबर और बनू ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज मारे गए, 9 ज़ख्मी हुए। मियांवाली में थाना चापरी पर हमला नाकाम, जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में मर्दान पुल पर नामालूम अफराद का पुलिस मोबाइल पर हमला, सब इंस्पेक्टर शहीद, 2 अहलकार जख्मी। दराबंद चेक पोस्ट पर भी फायरिंग का तबादला, 1 अहलकार जख्मी हो गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में नामालूम अफराद की फायरिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के कज़न सकलैन खान गंडापुर का कत्ल, हमलावर फरार। लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई।
शाम में खाना जंगी में शिद्दत आ गई, हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं की पेशकदमी, सरकारी फ़ौज की भी बड़ी कार्रवाई, शामी और रूसी फ़िज़ाइया की बागियों के ठिकानों पर बमबारी, 25 अफराद जाँ बहक। बागियों का हलब एयरपोर्ट के बाद बशार उल असद के सदारती महल पर भी कब्जा, मुजस्मा गिरा दिया, 50 फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया। झड़पों में हलाकतों की तादाद 400 से बढ़ गई। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और ऑडियो लीक के सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। GHQ गेट हमला और लियाकत बाग मुजाहरा केस की समाअत भी होगी। रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकने का मिशन, वजीर आजम की हिदायत पर जॉइंट टास्क फोर्स कायम, चेयरमैन PTA 10 रुकनी फोर्स के सरबराह होंगे, नोटिफिकेशन जारी। टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदेही करेगी। 10 दिन में सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। PTI का इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज, मुराद सईद की मौजूदगी का इंकशाफ, मफरूर रहनुमा ने तरबियत याफ्ता शरपसंद झत्तों की क़यादत की, अब वज़ीर आला हाउस में रुपोश हैं, वहाँ छापा मारना अच्छा नहीं लगता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनका मकसद लाशें गिराना और फसाद बर्पा करना था, सियासी नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद कैप्टन ज़ुहैब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की नमाज जनाजा अदा, वज़ीर आज़म, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत, आबाई इलाकों में तदफीन। शहबाज शरीफ की कैप्टन ज़ुहैब के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। ISPR के मुताबिक ज़िला खैबर और बन्नू ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज मारे गए, 9 ज़ख्मी हुए। मियांवाली में थाना चापरी पर हमला नाकाम, जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में मर्दान पुल पर नामालूम अफराद का पुलिस मोबाइल पर हमला, सब इंस्पेक्टर शहीद, 2 अहलकार जख्मी। दराबंद चेक पोस्ट पर भी फायरिंग का तबादला, 1 अहलकार जख्मी हो गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में नामालूम अफराद की फायरिंग, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के कज़न सकलैन खान गंडापुर का कत्ल, हमलावर फरार, लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। शाम में खाना जंगी में शिद्दत आ गई, हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं की पेशकदमी, सरकारी फ़ौज की भी बड़ी कार्रवाई, शामी और रूसी फ़िज़ाइया की बागियों के ठिकानों पर बमबारी, 25 अफराद जाँ बहक। बागियों का हलब एयरपोर्ट के बाद बशार उल असद के सदारती महल पर भी कब्जा, मुजस्मा गिरा दिया, 50 फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया। झड़पों में हलाकतों की तादाद 400 से बढ़ गई। और हाइब्रिड नहीं, पार्टनरशिप फार्मूला, चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म होने के करीब। पाकिस्तान ने ICC में नया प्लान पेश कर दिया जो 3 साल के लिए लागू होगा। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, पाकिस्तान भी आइंदा 3 साल तक भारत के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यू पर इन एक्शन होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और वेन्यूज़ का ऐलान 1-2 रोज़ में मुतवक्के।